सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम अनीश कुमार सिंह है। मैं साइकॉन पावर सिस्टम का प्रोप्राइटर हूँ और हम लोग ये काम 2012 से कर रहे हैं। जब सोलर का में बहुत सारा कंपनी नहीं थी तभी हम लोग सोलर का काम चालू किए थे बिहार में, और आज तो पीएम सूर्य घर के माध्यम से गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम लाया है उसमें सोलर का काम थोड़ा सा पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। सर जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि सोलर बेसिकली ये सबसे पहले जनता को ये आप बताएं कि सोलर बेसिकली है क्या और हमारे लिए अब ये उपयोगी क्यों हो चुका है। देखिए, आजकल बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है बहुत ज़्यादा हो गया। हर एक आदमी के घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ गया है। जैसे हर एक मतलब 80% घर में आपको फ्रिज, एसी, टीवी ये सब मिलेगा, और बिजली का जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपेयर करिएगा आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले के मुकाबले तो इसीलिए सोलर लगाने से क्या होता है कि आपका बिजली का बिल कंप्लीट तो फ्री नहीं होता है। जो आपका जो फिक्स कॉस्ट है बिजली का वो आपको देना पड़ता है, बाकी यूनिट कॉस्ट आपका जीरो हो जाता है अगर आप अपने लोड के अकॉर्डिंग सोलर लगवाएंगे तो। बहुत आदमी बोलते हैं कि नहीं सोलर से मेरा बिजली बिल कम नहीं, मतलब जीरो नहीं हुआ, तो जीरो नहीं होता है। लेकिन आप अगर अच्छा कंपनी से और पूरा कैलकुलेटेड सोलर प्लांट लगवाते हैं तो आपका बिजली बिल जीरो तो नहीं लेकिन 90% तक आपका रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है जी। ये बेसिकली सोलर जो लगाने की प्रक्रिया है, इस ऐसे में सर जिस तरीके से आपकी कंपनी जो अभी काम कर रही है, कितने वर्ष से लगातार यहाँ पे काम कर रही है और किन किन जगह पे पूरी तरह से एक विस्तृत क्षेत्र बना चुकी है सोलर पे? हम 2012 से लगभग अप्रोक्स हम लोग को 13 साल हो गया जी। और शुरू में हम IOCL के ऑथोराइज वेंडर थे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। उसके बाद हम पूरे बिहार में काम किए हुए हैं। सोलर का काम हम पूरे बिहार में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों तरीके के प्लांट हम जी लगाए हुए हैं। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। यस। ये अगर देखा जाए तो सर ये तीनों के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि बेसिकली ये 3 पॉइंट क्या है। देखिए, ऑफ ग्रिड प्लांट होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम है। वो प्लांट कैसे काम करता है कि जैसे सनलाइट आया सोलर से और सोलर पैनल पर सनलाइट आया, वहां से वो डीसी करंट जनरेट किया और उससे बैटरी चार्ज हुआ आपका, और उस बैटरी उसका जो करंट बैटरी में स्टोर होता है और इन्वर्टर से उस डीसी करंट को हम लोग एसी में कन्वर्ट करके अपना घर का चाहे आगे कुछ भी लोड आप चलाते हैं। ये हो गया ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि उसमें बैटरी का जरूरत ही नहीं रहता है। वो करता है कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं एट ए टाइम उतना आप कंज्यूम कर लिए, जो बैलेंस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बचा वो आपको ग्रिड को फीड कर देता है जी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपका मीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर लगा है वो बाई डायरेक्शनल घूमता है। और रहा तीसरा हाइब्रिड। हाइब्रिड सिस्टम क्या है कि वो ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड दोनों काम एक ही सिस्टम में करता है। उसमें बैटरी रहती है, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो बैटरी से बैकअप भी देगा, और इलेक्ट्रिसिटी है सेम टाइम पे अगर इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपका सनलाइट भी है, तो अगर आपका बैटरी चार्ज कर रहा है, अगर बैटरी चार्ज फुल हो गया तो जो रेस्ट एनर्जी जो बचेगा जी वो इलेक्ट्रिसिटी को फीड कर देगा। ये जो तीनों जो प्रक्रिया है सर, ये सोलर की तीनों प्रक्रिया आती है जो पूरी तरह से यहाँ पे दर्शकों के लिए, जनता के लिए बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सोलर पैनल के बारे में कि सोलर पैनल आपके साथ जो जुड़ी है वो किसी कंपनी का सोलर पैनल फिलहाल आपके साथ जुड़ा हुआ है? मैं 2-3 कंपनी जो रेप्यूटेड कंपनी उसके साथ में काम करता हूँ। टाटा पावर के साथ करता हूँ, लुमिनस सोलर के साथ काम करता हूँ, वारी एनर्जी के साथ काम करता हूँ और यूटीएल सोलर सिस्टम के साथ काम करता हूँ। ठीक है, ये रेप्यूटेड कंपनी है। ये 20 साल 25 साल से कंपनी ये सब मार्केट में है। सर्विस का कोई इशू नहीं होता है। जनता जानना चाहती है कि अगर हमारे घर में, एक नॉर्मल घर में जहाँ पे ऑलरेडी अब हर घर में एसी लग चुका है सर, अगर नॉर्मल एक घर में एसी हो तो कितना वाट का हम सोलर पैनल लगाए जिससे हमें पूरी तरह से राहत मिले? देखिए, थंब रूल तो है कि आप कितना यूनिट कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या क्या चला रहे हैं उससे ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपके घर में एसी है, अगर आप 1 घंटा ही एसी चला रहे हैं, ठीक है, 2 एसी है 1 घंटा ही चला रहे हैं, अगर एक एसी है 24 आवर चला रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता है। तो ऑन ग्रिड में हम इलेक्ट्रिसिटी कितना यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन करके लगाते हैं। लेकिन आपने जब पूछा तो नॉर्मली हम 3 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम लगा लेते हैं तो आपके घर में 1 एसी, 1 फ्रिज, 1 वॉशिंग मशीन, 1 कूलर और 4-5 फैन और 8-10 CFL बल्ब आपकी चलेगी और आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, उसका बिजली बिल नहीं आएगा। नहीं।
साइगोन पावर जो जिस तरीके से काम कर रही है, जिस क्षेत्र में इतने वर्षों से काम कर रही है, लगातार 12-13 वर्षों से काम कर रही है फिलहाल, और लोगों को पूरी तरह से जागरूक कर रही है सोलर पे, किन किन क्षेत्रों में, अगर पटना की बात करें तो पटना और आसपास के किन किन क्षेत्रों में पूरी तरह से अमल कर चुकी है? देखिए, हम साइक्लोन पावर सिस्टम जो है पटना में अप्रॉक्स पीएम सूर्यघर में ऑन ग्रिड सिस्टम कम से कम मोर देन 100 किलोवाट का हम लोग इंस्टॉल करवाए हुए हैं। और औरंगाबाद, पटना डिस्ट्रिक्ट में तो पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट में बात करें, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, बेतिया और आपका औरंगाबाद, इन सारी जगहों पे हमारा, मुजफ्फरपुर, इन सारी जगहों पे मेरा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है और हम लोग सर्विस भी देते हैं। सर, बात करते हैं जिस तरह से ये प्रक्रिया है, ये ग्राहक जानना चाहते हैं क्या कुछ प्रक्रिया है। और अगर लोग जो, अगर हम लोग गांव में सर्वे करते हैं तो देखते हैं गांव में बहुत सारी बातें आ जाती है। लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर की छत के ऊपर सोलर लग जाएगा तो हम घर की छत के ऊपर ना कपड़ा सुखा पाएंगे, ना गेहूं सुखा पाएंगे, ना कोई हमारा कोई पारिवारिक कोई कार्यक्रम हम कर पाएंगे। क्या कुछ इसके लिए कहना चाहते हैं सर कि क्या ये ऐसा सही बात है क्या? देखिए, सोलर लगाने का 2-3 तरीका है। अगर आपके पास, अगर आप अपने छत का यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप हाईरिच स्ट्रक्चर लगवाइए। वो आपको 10 फीट हाइट के ऊपर से आपको पैनल रहेगा, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके छत पे प्रॉपर धूप आएगा, कपड़ा सूखेगा, आप गेहूं सूख, सब कुछ काम आपका होगा जो पहले से हो रहा है, ठीक है। आप कोई भी फंक्शन भी कर सकते हैं। अब रहा बात की, अगर जहां पे जगह कम है, जगह की कमी है, वहां पे हाईरिच स्ट्रक्चर लगाते हैं। लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट क्या है कि उसको क्लीन करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो उसके लिए हम लोग ऑटो क्लीनिंग प्लांट लगाते हैं। ऑटो क्लीनिंग प्लांट, हाँ, वो ऑटोमेटिक अपना रोज सुबह 7 बजे 6 बजे जो भी उसमें टाइमिंग डाल दीजिए, वो अपना 10 मिनट प्लांट ऑटोमेटिक चलता है। आपको कुछ नहीं करने का जरूरत है। आधा घंटा 15 मिनट आपको लग जाए कि हाँ, एक बार हम लोग उसको क्लीन करके देख लेते हैं कितना टाइम ले रहा है, उतना टाइमिंग उसमें टाइमर लगा रहता है, फिक्स कर देते हैं, तो आपका प्लांट भी साफ हो जाता है। और रहा छोटा प्लांट, मतलब छोटा स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा उसमें कॉस्ट कम आता है। और जो छत आप यूज नहीं करना चाह रहे वहां के लिए बना हुआ, जो 1 फीट 1.5 फीट के हाइट पर रहता है, जी। तो उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपका एयर प्रेशर का बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर जो हाई रिच है उसके नीचे से एयर निकल जाता है, उसको कोई रुकावट ही नहीं आता है। ठीक है ना। लोग सोचता है कि हाई रिच लगाएंगे तो हमको मतलब हवा का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ये चीज गलत है, क्योंकि वो तो ओपन है, वो तो 10 फीट हाइट पे है, तो हवा का प्रेशर आपके नीचे से, पैनल के नीचे से निकल जाएगा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ज्यादा फर्क पड़ता है जो छोटा रहता है। तो छोटा जो स्ट्रक्चर हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि आप जो आपका जो बाउंड्री वाल है छत के ऊपर, जो रेलिंग है जी 3 फीट का, उसके नीचे ही लगाइए, रेलिंग से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हवा का प्रेशर पड़ेगा तो आगे आपका रेलिंग है और पीछे आपका 5 फीट का स्ट्रक्चर है, आगे 3 फीट का है, और रेलिंग में जब टकराएगा तो हवा ऊपर निकलेगा, तो ऊपर निकलेगा पैनल को तोड़ देगा। सर, जिस तरीके से बातें आपने पूरी तरह से डीपली एक बात बता रही है, लोग वो ये समझा रहे हैं कि भाई किस तरीके से छत के ऊपर सोलर लगाना चाहिए। क्या कुछ अगर जो प्रक्रिया अगर जानने के लिए आपके पास पहुंचे, ग्राहक पहुंचे, तो क्या किस तरीके से प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ेगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अगर जिन किसी को अगर पीएम सूर्यघर में सोलर लगवाना होगा, इस सिस्टम के, इसमें पीएम सूर्यघर का जो स्कीम है, इस स्कीम के लगाना होगा, इसके अंदर लगाना होगा, तो उनको केवल आधार कार्ड और बिजली बिल का सीए नंबर और जो मोबाइल नंबर उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल में है वो मोबाइल नंबर, बस। बाकी किसी चीज का जरूरत नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो बहुत सारा चीज मांगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, कुछ नहीं। ये सारी चीजें, बैंक डिटेल ये सब मांगा जाता है जब सब्सिडी आएगा, तब सोलर जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तब सब्सिडी के लिए अप्लाई होता है। और सारा A to Z जो है आपका मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर के और सब्सिडी दिलाने तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, आपकी रहती है जी। पूरी तरह से साइन जो है पूरी तरह से काम कर रही है, ग्राहकों के साथ 24/7 खड़ी है। सब दर्शक जानना चाहते हैं कि साथ में ये डॉक्यूमेंट लेने के साथ साथ क्या कुछ बजट लेके चलेंगे ताकि हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए। यस, देखिए इसमें क्या है कि एक तो जो आपने पहले बात पूछा स्ट्रक्चर के ऊपर, जो छत के नीचे हमारा कितना स्पेस बच रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बजट जो है कम ज्यादा हो सकता है। और आपका छत कितने फ्लोर का है, बेसिकली जो सोलर का जो प्राइस है वो आपका 1 किलोवाट अप्रोक्स समझिए 60,000 रुपये में आता है। ठीक है, 3 किलोवाट लेंगे 1,80,000 तक आएगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्राइस है। अब अगर आपका स्ट्रक्चर अगर हाई रिच करना है, अगर आपका छत 5 मंजिल है, तो जो वायर का खर्चा हो गया, स्ट्रक्चर का खर्चा हो गया, वो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। मतलब आप टेंटेटिव प्राइस जो है 1,80,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है इसमें।
और इसमें 78,000 कस्टमर को सब्सिडी आ जाता है। जी, वही अगला हमारा सवाल था कि ये सब्सिडी का जो प्रक्रिया है वो सर कितने दिनों के अंदर बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है? 8 दिन के अंदर अंदर में आ जाता है। 8 दिन के अंदर आ जाता है। हाँ, एक्चुअली ये डिपेंड करता है। हम लोग तो मतलब 150-200 अगर प्लांट हम लगाए हुए हैं तो किसी का 5 दिन में भी आता है, 4 दिन, मतलब मैक्सिमम 10 दिन के अंदर में आ जाता है। अगर वहां कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ तो अगर आपका बैंक का इसमें कोई अगर टेक्निकल इशू आ गया तो रीवेरिफिकेशन के लिए भेजता है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम कहीं पे ना हो, कोई टेक्निकल इशू ना हो तो 8 से 10 दिन के अंदर अकाउंट में 78,000 की सब्सिडी जो पहुंचने से शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से बातें आ जा रही है, लोगों में अवेयरनेस की कमी आज भी है। अगर अपने स्टेट की बात करें और दूसरे स्टेट की बात करें, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो भी रहा है आज के समय में। क्या कुछ इसके लिए आप कहना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर करना चाहते हैं? देखिए सर, इसमें सबसे पहला बात है कि लोग इसको समझते हैं कि हम जो सोलर में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, ये हम नाजायज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चीज है। और बाइंग कैपेसिटी कंपेयर टू अदर स्टेट यहाँ लो है। ठीक है, लो है। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम महाराष्ट्र में भी काम किए हुए हैं जी, बिहार में भी काम किए हुए हैं, बाकी स्टेट में भी काम किए हुए हैं, साउथ इंडिया में भी काम किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सोलर बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं कर रहा है। एक आप कंपेयर करेंगे अदर स्टेट से तो यहाँ पे बाइंग कैपेसिटी बहुत कम है कस्टमर का। और लोग सोचते हैं कि अगर हम 3 किलोवाट का अगर सिस्टम लगा लेते हैं, मेरा 1,80,000 मतलब अप्रोक्स 1 लाख रुपया मेरा लग रहा है, और 3 किलोवाट सिस्टम का मेरा बिजली बिल आ रहा है 2 से 2,500 रुपया, तो चाह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया नहीं लगाए। वो लॉन्ग टाइम नहीं सोचते हैं कि 2,000 रुपया हम मंथली अपना देते हैं। अगर सरकार कोई ऐसा स्कीम लाए जी, जैसे 1 किलोवाट वाला जो 125 यूनिट जो फ्री किया है जी, तो सरकार अगर ऐसा कुछ करे कि हाँ, जो 125 यूनिट फ्री ना करके 1 किलोवाट का सिस्टम कंपल्सरी हर एक कस्टमर के यहाँ लगवा दे और उसका पेमेंट डायरेक्ट वेंडर को दे। अभी तो सरकार ने हाल ही में कल के डेट में मीटिंग में फाइनल हुई सर कि हर घर में सोलर लगाने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तरह से पेपर बना लिया, तो उसको एग्जीक्यूट करे और उसको एक्शन में लाए उस प्लान को, तो बहुत अच्छा प्लान है ये। बहुत अच्छा प्लान, जिस तरह से केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर फोर्स कर रही है कि हर घर सोलर होना चाहिए, घर घर सोलर होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके लिए? बढ़िया है, बहुत अच्छा पहल है गवर्नमेंट का, इसका स्वागत है, बहुत अच्छा पहल है गवर्नमेंट का। और हम लोग सोलर क्षेत्र में अगर काम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। वाह, साइक्लोन पावर जो जिस तरीके से काम कर रही है सर, क्या कुछ आप ये कहना चाहते हैं ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए कि आप हमारे पास आए और बेझिझक आए, डॉक्यूमेंट लेके आए, हम आपके साथ पूर्ण रूप से 24/7 खड़े हैं? एक छोटा सा संदेश। देखिए, जहां जहां मेरा सोलर लगा हुआ है वो साइट पे भी है, किसी कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उसका सर्विस कैसा है। अगर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, जो हम बोलेंगे 100% उसको करके देंगे, ये गारंटी है। 12 साल 13 साल हो गए हमको इस फील्ड में, तो किसी भी कस्टमर से कम 500-600 कस्टमर मेरे इधर से पीएम सूर्यघर के हैं, किसी से कोई भी पूछ सकते। बाकी कमर्शियल कस्टमर है जी, तो उनका तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो कोई भी आप बेझिझक आए, अपना सर्विस और कम बजट में अच्छा सामान लेकर के जाए। क्या एड्रेस रहेगा, क्या कुछ कांटेक्ट नंबर आप रहेगा आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने, आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए? हाँ, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, साइक्लोन पावर सिस्टम, मुस्कान पैलेस, मेन रोड, कंकड़बाग। ये महावीर आरोग्य हॉस्पिटल के बगल में है। सर, एक कांटेक्ट नंबर दीजिए जिससे आपसे अपॉइंटमेंट ले सके। हाँ, 9334336567। वाह सर, जाते जाते एक अंतिम संदेश ये जरूर दे दे कि अब क्यों सोलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले परिवार के लिए, आने वाले वर्ग के लिए भी लोगों को बहुत सारी जरूरी पड़ी रही है सोलर लगाना। क्योंकि जिस तरह से कोयले की कमी होती जा रही है, सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है। क्यों सोलर लगाना अब जरूरी पड़ चुका है आने वाले भविष्य? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है हर एक मतलब पूरी दुनिया चाहिए कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करे। बिल्कुल। और आप अपने छत पे अगर अपना पावर हाउस बना लेते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, तो इससे बेटर क्या होगा आपका पर्यावरण के संदर्भ में जी। तो इसीलिए ग्रीन एनर्जी के साथ जुड़े और अच्छा करें। साइक्लोन पावर जो सिस्टम जो है सर, आने वाले समय में मेरी क्रिसमस और न्यू ईयर का समय आ रहा है, क्या कुछ योजना बना के चली है सर? इस योजना के साथ साथ एक शुभकामना संदेश भी पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को साइक्लोन पावर सिस्टम के पूरे परिवार की तरफ से एक शुभकामना संदेश भी दे दिया जाए। हम लोग अभी इसका स्कीम करके हमारा जो वेबसाइट है उस पर डालेंगे, ठीक है ना। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी स्कीम, हम लोग जब भी स्कीम निकालते हैं उस पर उसकी जानकारी दी जाती है। और बाकी यहाँ आपका हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए, मैरी क्रिसमस सबके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए वर्ष के लिए। धन्यवाद सर, आपको।